माँ सरस्वती के चरणों में मेरा नमन। आदरणीय संचालक महोदय, प्राचार्य महोदय एवं सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास के पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है और इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी ने वेदों की रचना की थी, इसीलिए इसे व्यास पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। गुरु अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, हर वो व्यक्ति, हर वो पर्सन जो हमें सत्य और असत्य का, सही और गलत का ज्ञान कराता है, वह हमारे लिए गुरु है। हमने देखा कि शिक्षक, आचार्य और गुरु तीन अलग अलग पदवियों से हमें जाना जाता है, लेकिन तीनों एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। आज हम गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा को अगर हम अलग करें, गुरु पूर्ण माँ, जब हम लोग विद्यालय में प्रवेश नहीं करते तब हमारी माँ ही हमारी पूर्ण गुरु होती है, जो हमें सत्य असत्य सिखाती है, हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाती है और हमारे अंदर अलग अलग संस्कारों को रोपित करती है। लेकिन जैसे ही अगर हम इस शब्द के दूसरे मीनिंग पर जाएं, दूसरे अर्थ पर जाएं, तो जैसे ही हम विद्यालय में प्रवेश करते हैं, विद्यालय में आने से पहले माँ ही पूर्ण गुरु होती है, लेकिन विद्यालय में आने के बाद गुरु ही हमारे लिए पूर्ण माँ का काम करते हैं। आपने सुना होगा कि प्री प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षिका को मदर टीचर कहा जाता है। मदर टीचर का मतलब ऐसी शिक्षिका, ऐसे टीचर जो आपको स्कूल में माँ की याद नहीं आने दे और दूसरा माँ के जैसे आपको विद्यालय में रखे। तो इस प्रकार हमारे जीवन में गुरु जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाते हैं और गुरु का सम्मान करना अति आवश्यक है, क्योंकि जब कबीरदास जी ने दोहा लिखा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दुनो बताए। अर्थात अगर मेरे सामने गुरु और गोविंद भी खड़े हैं तो मेरे लिए गुरु ज्यादा सम्माननीय है, क्योंकि गोविंद अर्थात भगवान से मिलाने वाले स्वयं गुरु हैं। तो हमें हमेशा अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन का लक्ष्य तय करके और उस लक्ष्य की तरफ निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। एक गुरु है जो हमें सत्य और असत्य का ज्ञान देते हैं और हमारे भविष्य में हमें सही राह दिखाकर हमें सफल बनाना चाहते हैं। हर एक गुरु यह चाहते हैं कि मेरा शिष्य मुझसे भी सफल हो। कई बार बहुत से गुरु हमने देखे हैं जिनके शिष्य उनसे भी ज्यादा सफल हुए और इसका श्रेय गुरु को जाता है, और दूसरा इससे ज्यादा प्रसन्नता गुरु के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं होती जब एक शिष्य से आगे निकलता है। इन्हीं के साथ में मैं मेरा अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। एक बार पुनः आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। धन्यवाद।